हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड। अक्टूबर मंथ का यहाँ पे हम थीम देखने वाले हैं, कैसा रहने वाला है आपके लिए। ये लव लाइफ से रिलेटेड होगा, कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंस से, हेल्थ से रिलेटेड जो भी यहाँ पे एनर्जीज आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस उसके साथ साथ हम इस डेक से ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या टेक्निक्स, क्या प्रैक्टिसेस वर्क करेंगी जो कि अक्टूबर मंथ का आपको और भी अच्छा फल देने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी टॉरस बेबीज, देख लेते हैं अक्टूबर के मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। बेसिकली आपके अक्टूबर मंथ की थीम क्या होने वाली है, यहाँ पे हम ये चेक इन करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ टॉरस। प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग जरूर कमेंट करना टॉरस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करो, मन को शांत करो, एनर्जी से कनेक्ट करो सो दैट यहाँ पे जो भी रिसीव हो रहा है वो आपको आपकी लाइफ के कौन से एस्पेक्ट में उन ब्लेसिंग्स को लेना है, उन गाइडेंस को लेना है, आपको पता रहे। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स एंड दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कंफ्यूज्ड रह रहे हो अक्टूबर की स्टार्टिंग में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको फुल फोकस किस चीज़ पे करना है। आप किसी एक चीज़ पे फुली फोकस नहीं हो पा रहे हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं एंड आपको हर जगह कहीं ना कहीं सक्सेस दिख रही है। आपको लगता है कि ये करूँगा, इस चीज़ को चूज़ किया तो यहाँ पे भी मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैंने किसी और को चूज़ किया तो वहाँ पे भी हैप्पीनेस है। कैरियर में ऑप्शंस हैं जिसमें आपको चॉइस करनी है एंड आप परेशान हो कि किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको आपके कैरियर और लव लाइफ दोनों में कन्फ्यूजन है कि अभी लव में ज़्यादा फोकस रखूँ कि कैरियर में ज़्यादा फोकस रखूँ, नहीं बन पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, दिमाग घूम रहा है। थोड़ा इधर फोकस करते हो तो दूसरी जगह फोकस बिगड़ता है, दूसरी जगह फोकस करते हो तो यहाँ पे फोकस बिगड़ता है। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपके पास लोगों में भी चॉइसेस हैं। आप किसी एक पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो दूसरा गुस्सा होता है, दूसरा परेशान होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को ऐसी जगह खड़ा मानते हो कि आपको लगता है भाई मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किसके पास जाऊँ, किसको सेलेक्ट करूँ। एंड इवन पता है यहाँ पे क्या है, कुछ लोग भी ऐसे हैं कि जो आपके लिए बुरा चाहते हैं पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है एंड आप कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हो उनकी ओर, तो आपको लगता है कि वो ही मेरे लिए सही हैं। ठीक है, तो आपको समवेयर वो वाइब तो आ जाती कि शायद ये कुछ सही नहीं होगा इनके साथ काम करना या इनके साथ आगे बढ़ना, बट बिकॉज वो बाहर से जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से आप डिलेमा में चले जाते हो और आप जो सही है आप उसके लिए चॉइस नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या निकल के आ रही है टॉरस आपके लिए, यहाँ पे टॉरस का ही कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और ये बता रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो अपने काम में, आपने चीज़ें अचीव भी की हैं अपनी मेहनत से और अक्टूबर मंथ में अचीव कर भी रहे हो अपनी मेहनत से एंड उसके बाद भी आप काफ़ी जम छम से अपना 100% दे के अपना काम करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने खुद से किसी चीज़ को आपने सेलेक्ट किया है एंड उस पर अभी आप आगे बढ़ रहे हो एंड वहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा, इसलिए आप बहुत अपनी इच्छा से और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि इफ़ बाई चांस, चलो एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कि अगर आपने अपनी कोई छोटी सी हॉबी है एंड अब आपने उसको मोनेटाइज करना शुरू किया, कोई स्मॉल बिजनेस खोला और एल्स आपने
कहीं पे एज़ एन इंटर्न जॉइन किया है, बट वो ऐसी चीज़ है जो आप दिल से करना चाहते हो एंड आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए आपने जॉइन किया। तो अब वहाँ पे आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क देना पड़ेगा, बट बिकॉज़ वो ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देती है, आपको पता है कि आगे चल के इससे मेरा बहुत भला होगा, तो आप काफ़ी मेहनत से वहाँ पे लगे हुए हो एंड काफ़ी ज़्यादा आप अपना स्ट्रेंथ लगा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि सक्सेस मेरे पास ही है। मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूँगी या करूँगा, उतना ज़्यादा सक्सेस मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत करने से इसलिए आप पीछे नहीं हट रहे हो। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं टॉरस की लाइफ में अक्टूबर के मंथ में डिवाइन? चैरियट, मोटिवेटेड, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपको पता है कि हर्डल्स तो बीच में आएंगी ही, मुश्किलें तो बीच में आएंगी ही, बट आपका जो विल पावर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसके बाद भी हर चैलेंजेस को फेस करके भी आगे ही बढ़ रहे हो। एंड अब ना आपका दिमाग भी खुल रहा है अक्टूबर के मंथ में। तो देखो, जैसे यहाँ पे आपको चॉइसेस, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे एंड आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, बट देन टाइम ऐसा आएगा कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एंड आप ना वो जो डिसीजन लोगे ना, वो दिल से नहीं लोगे, वो काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन होगा आपका, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगा। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो पसंद ना आए, आपके आसपास के लोगों को, बट वो आप इतना प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में लोगे कि आप सही को सही और गलत को गलत एकदम हिम्मत के साथ बोल पाओगे, क्योंकि उसके पीछे आपके लॉजिक्स लगे हुए हैं, आपके इमोशंस नहीं हैं। इमोशंस होते तो कहीं ना कहीं आप उस रीज़न को जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आपने इस चीज़ को क्यों चुना या इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया, बट बिकॉज यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो के चीज़ों को सोचोगे एंड देन डिसीजन लोगे, तो अब यहाँ पे आप उस चीज़ को जस्टिफाई भी कर सकते हो कि इसको करने के पीछे मेरा रीज़न क्या है। नेक्स्ट और क्या चीज़ें हैं और क्या एस्पेक्ट हैं आपके लाइफ के जो अक्टूबर के मंथ में खुलने वाले हैं? 10 ऑफ पेंटिकल्स, कैरियर, यहाँ से हार्डवर्क और यहाँ पे उसका रिजल्ट। 8 ऑफ पेंटिकल्स में काम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, कोई सपोर्ट है नहीं है, फिर भी आप अपना वर्क अपने हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से कर रहे हो एंड नाउ उसका रिजल्ट भी आपको अक्टूबर में ही मिल रहा है। जो आपने काम किया है, अब उसका रिजल्ट, उसका जब आपको बीट की उसकी मेहनत का फल पैसे के रूप में मिल सकता है या फिर लोगों के सपोर्ट के रूप में मिल सकता है कि पहले लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट नाउ अब आपका सपोर्ट करने लग गए हैं, है ना? तो उस हिसाब से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा एंड इसका मॉनेटरी रिजल्ट भी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। टॉरस, अगर आप यहाँ तक अभी रीडिंग देख रहे हो तो जल्दी से हार्ट कमेंट करो या फिर वहाँ पे लिखो कि आई एम टॉरस एंड आई अफर्म दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस रीडिंग, सो दैट मुझे पता है कि मेरे टॉरस बेबीज ने यहाँ तक ये रीडिंग को देखा है। चलो, 5 ऑफ वॉन्ड्स है और क्या है डिवाइन? 6 ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। सो इससे हमको क्या पता चल रहा है? सबसे पहली चीज़ तो ये पता चल रही है कि यहाँ पे ऐसे लोग रहेंगे जो आपसे झगड़ा करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे। इन फिजिकल लड़ाई नहीं है यहाँ पे, वर्बल लड़ाई बहुत ज़्यादा है। पहले तो आपके मेंटल में, आपके माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि ये मैंने बताया कि बड़ा ही दिमाग में घमासान चल रहा है, किसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, ये चूज़ करें, क्या है सही मेरे लिए, क्या है गलत, क्या लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा होगा, ये सब सोच में कन्फ्यूजन है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि लोग भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं और आपकी चीज़ें मान भी नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, अपना ओपिनियन और दूसरों के ओपिनियन में बड़ा ही कंट्रास्ट है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। ठीक है। एंड आप जो हो इतने मोटिवेटेड हो कि आप अपनी चीज़ को लेकर काफ़ी अग्रेसिव हो, कि आप उस चीज़ को डिफेंड करने के पीछे लग जाते हो, है ना? और जब डिफेंड करने पे लगते हो तो फिर गुस्सा भी आ जाता है, तो फिर कुछ हार्श वर्ड भी निकल जाते हैं, इसलिए लोगों को चुभ भी जा रही हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पे वो ही हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा झगड़ा, लड़ाई और
कियोटिक सिचुएशन बन रही है, कहीं न कहीं किसी के ईगो को भी ठेस पहुँच रही है और आपके शब्दों से दूसरों के ईगो को भी ठेस पहुँच रही है। इसलिए भी यहाँ पे लोग अपने आप को, अपनी चीज़ों को बड़ा बताने में लगे कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है, तुम जो कर रहे हो वो छोटा है, या फिर तुमने जो डिसीजन लिया वो सही नहीं लिया। तो बराबरी से आपसे झगड़ा, फाइट हो रही है यहाँ पे लोगों की। अब यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ कप्स है, जो कि पहली बात तो ये बताता है कि आपको हैप्पीनेस रिसीव हो रही है, सक्सेस रिसीव हो रहा है। कहीं न कहीं आप, हो सकता है कि कुछ अपना घर खुद का लेने की सोच रहे हो, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ें भी आपके साथ हो जाएँ, है ना? एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। काफ़ी नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग हो रहा है, या तो आपका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड आपसे मिलने आ जाए, या फिर आपके बचपन के फ्रेंड, या फिर कोई ऐसी रिलेशनशिप जो आपके दिल के बहुत करीब थी, अब उस चीज़ का रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे रिकंसिलेशन हो रहा है। एंड उस चीज़ से भी आप काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हो कि इनको अभी आने देना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं और आप इसके फेवर में हो, या फिर कुछ लोग इसके फेवर में हैं, आप इसके अगेंस्ट में हो, तो इस वजह से भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। जो पुराना पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, उससे भी कुछ टाइम के बाद डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं, उससे भी झगड़े हो रहे हैं, उससे भी फाइट हो रही है। बट यहाँ पे आपके इमोशंस जो है ना, वो कहीं न कहीं आपके साथ देने के लिए बैठे हैं। मतलब क्या है कि आप एक मैच्योर और वाइज़ डिसीज़न लोगे। जैसे चैरियट में मैंने कहा ना कि आप काफ़ी मैच्योर डिसीज़न लोगे, वही यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के थ्रू भी दिख रहा है कि आपका जो डिसीज़न होगा वो मैच्योर होगा। इस पर्सन से रिलेटेड भी, इवन आपके जो लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, तो वहाँ पे जो है वो चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी, वो चीज़ें इमोशनली आपको फुलफ़िल करेंगी। तो यहाँ पे मटेरियलिस्टिकली भी आपको फुलफ़िलमेंट है एंड इमोशनल फुलफ़िलमेंट भी मेरे को देखने को मिल रही है। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो टेक्निक्स हैं, आपको फ़ॉलो करने से यहाँ पे हैप्पीनेस एंड खुशियाँ रिसीव होंगी, एंड क्या चीज़ आपके लिए और अच्छा अक्टूबर के मंथ को बना के रखेगा। थैंक यू सो मच डिवाइन। टॉरस के लिए बताइए। थैंक यू सो मच। मसाज, सेल्फ केयर, सेल्फ केयर करना यहाँ पे ज़रूरी है। सिंक विद द मून, मून की एनर्जी से सिंक करो। न्यू मून, फुल मून में मैनिफेस्टेशन करो, खुद का ध्यान रखो। इतना ज़्यादा काम के पीछे लग जाना कि अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखना यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपको बोला भी जा रहा है कि थोड़ा सा सेल्फ लव, सेल्फ हेल्प यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बॉडी को ध्यान दो और इससे ज़्यादा खुद को पैम्पर करो, ठीक है? अपने आप को हर जगह पे फोकस करके खुद के ऊपर से फोकस मत हटा लेना कि सब जगह फोकस कर लिया, पर जहाँ पे अपनी केयरिंग की बात आई, अपने सेल्फ लव की बात आई, वहाँ पे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी। अपनी सोल और अपनी बॉडी दोनों के ऊपर ध्यान में रखना है, खासकर अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखना है। लगे तो स्पा करा लो, मसाज करा लो, या फिर हीलिंग करा सकते हो आप। हीलिंग भी कराओगे वो भी आपके लिए अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। इवन मुझे यहाँ पे सम अरोमा थेरेपी और आयुर्वेदिक हीलिंग यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो आयुर्वेदिक की जो टेक्निक्स होती हैं उसको यूज़ करके भी यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। वो जो काफ़ी सारे हर्ब्स के साथ मसाज की जाती हैं, वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपके लिए होगा। सो प्लीज़ अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना साथ साथ में। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड डिवाइन से ब्लेसिंग ज़रूर लेना। मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग आपको बुक करनी है, सो आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू बुक कर सकते हो। मैं अपने चैनल पे ऐसी ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग रीडिंग्स डालती रहती हूँ, सो आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, सो दैट जब मैं नेक्स्ट रीडिंग डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।